पार्टी के सम्मानीय अध्यक्ष मान्यवर श्री दीपक प्रकाश जी, विधायक दल के सम्मानित नेता आदरणीय श्री बाबूलाल मरांडी जी, रांची के लोकप्रिय विधायक एवं 1975 छात्र आंदोलन में और आपातकाल के विरोध में जेल में गए हुए और जेल यातना में रहे आदरणीय श्री सीपी सिंह जी, आपातकाल में लंबे समय तक जेल में रहे पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सुब्रमण्य सिंह जी, हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर जदुनाथ पांडे जी और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे पार्टी के प्रदेश महामंत्री श्री प्रदीप वर्मा जी और हम सबों के निमंत्रण को स्वीकार कर जिन्होंने आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ा, जेल गए, यातनाएं सहा, उन्हें नमन करने के लिए हम लोगों ने कहा कि उन्हें नमन कर उन्हें सम्मानित करें। हमारे निमंत्रण को स्वीकार कर यहाँ पधारे हुए सभी आंदोलनकारी मित्रों, भाइयों एवं बहनों, आज का दिन भारतीय इतिहास के लिए काला दिन है। आज से 47 साल पूर्व 25 जून सन 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया और लोकतंत्र की हत्या करने की नापाक कोशिश की। इसके पहले बिहार में छात्र आंदोलन चला, गुजरात में आंदोलन हुआ, लोकनायक जयप्रकाश के जी के नेतृत्व पर बिहार का छात्र आंदोलन देश का जन आंदोलन में परिवर्तित हो गया। इसी बीच रायबरेली में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने का आरोप संसदीय चुनाव में उसके प्रतिद्वंदी श्री राजनारायण ने लगाते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया था। 12 जून सन 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को अयोग्य ठहराया। ये सब परिस्थितियां जब बनती गई तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने 25 जून की रात 12 बजे देश में आपातकाल लागू करा। आपातकाल के बारे में अभी जो जेल गए हुए हमारे दो नेता अपने अनुभवों को बताएंगे, श्री सीपी सिंह जी और डॉक्टर सुब्रमण्य सिंह जी। लेकिन उन दिनों की बातें थोड़े 4 मिनट का वीडियो भी हम लोग अभी यहाँ प्रसारित करेंगे। जो आजादी के आंदोलन में जिन्होंने अपनी शहादत दी, उनके सपने का भारत था एक लोकतांत्रिक प्रणाली से भारत चले। हमारा संविधान, जो कि भारत का संविधान हमारे लिए प्रमुख ग्रंथ है, जो वैचारिक स्वतंत्रता प्रदान किया, हर व्यक्ति का वैचारिक स्वतंत्रता उसका मौलिक अधिकार है। आपातकाल में वैचारिक स्वतंत्रता का हनन किया गया। विपक्ष के सारे नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, मोरारजी भाई देसाई, ऐसे स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। विपक्ष की आवाज को कुचलने का प्रयास हुआ। अखबारों में सेंसरशिप लागू किए गए। प्रत्येक जिले और तहसील में एक सरकारी पदाधिकारी होता था। अखबार के न्यूज और व्यूज, समाचार और विचार जिसमें संपादकीय है, सरकारी पदाधिकारी तय करता था कि इसमें से क्या छपेगा। कई अखबार घरानों ने लड़ाई भी लड़ी। आपातकाल में कई अखबारों के प्रकाशन को बंद भी करना पड़ा और जिन लोगों ने आपातकाल के विरोध में सत्याग्रह किया उनको यातनाएं दी गई। जेल में, जेल के बाहर उनको तमाम यातनाएं दी गई। किसी का व्यवसाय था, किसी का नौकरी था, उन्हें वहां से हटना पड़ा। एक बार भी तो यह लगा था उस समय देश को कि आपातकाल की अंधेरी काली रात इसका सवेरा ही नहीं होगा। इसलिए हम नमन करते हैं जो लोग जेल में थे, उनके परिवार किस प्रकार से कठिनाई के दौर से गुजरा होगा। उन्हें भी नहीं पता था कि 77 में आपातकाल में ढील होगी और जब जनता पार्टी की सरकार होगी तो आपातकाल को वापिस लेगी। उन्हें तो लगता था जैसे कई देशों में जो डिक्टेटर होते थे, जो मिलिट्री शासन होती थी, विपक्ष के नेताओं को अनेक वर्षों तक, दशकों तक जेल में रहना पड़ा। हो सकता है हमें भी एक दशक तक जेल में रहना, जिंदगी जेल में रहना पड़ा। ऐसे
आपातकाल के तानाशाही के काली रात को झेलने वाले हमारे बंधु आज यहाँ पर कुछ उपस्थित हैं। कई लोग हमारे बीच में नहीं है, 47 साल पहले हुआ था, हम उनके भी श्रद्धांजलि देते। ऐसे लोग जो हमारे बीच नहीं है, लेकिन लोकतंत्र बहाली का आंदोलन किया, दूसरी आजादी पहली हम चाहते हैं। सन 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, वो आजादी की पहली लड़ाई थी। लेकिन लोकतंत्र बहाली की लड़ाई, आपातकाल के विरोध की लड़ाई, कांग्रेस और श्रीमती इंदिरा गांधी के तानाशाही प्रवृत्तियों की लड़ाई को हम आजादी की दूसरी लड़ाई कहते हैं। ऐसे आजादी के दूसरी लड़ाई के सैनिकों को हम लोग नमन करते हैं। कितनी विडंबना थी। कांग्रेस का अध्यक्ष देवकांत बरुआ समय कहता था इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। ये सब इस देश ने झेला है। मित्रों, इस देश की जनता लोकतंत्र प्रेमी है और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के प्रति आस्था रखती है। और हमें इस बात का गर्व है कि उस लड़ाई में आपातकाल के खिलाफ के जो सत्याग्रह थे, देश में सर्वाधिक तत्कालीन भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता तथा विभिन्न दलों के नेता और कार्यकर्ता जेल में पड़ गए, जेल छोटे पड़ गए। लेकिन विडंबना है, जो तानाशाही प्रवृत्ति, तानाशाही मानसिकता जो उस समय था, आज भी देश में आज विद्यमान दिखाई पड़ता है। आज देश के विभिन्न राज्यों में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस से निकले हुए टुकड़े हुए कई नेता अलग अलग दल, चाहे बंगाल का हो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, कई दल ऐसे हैं जो कांग्रेस से टूट कर हुए हैं, या देश में शायद ही कोई अछूता दल होगा जो कांग्रेस से गठबंधन नहीं किया। उसका परिणाम क्या दिखाई पड़ता है? वंशवाद, परिवारवाद। लोकनायक जयप्रकाश नारायण कहा करते थे कि लोकतंत्र व्यवहार में होना चाहिए, लोकतंत्र विचार में होना चाहिए। राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए। लेकिन विडंबना इस बात की है, अधिकांश राजनीतिक दल परिवारवाद या वंशवाद से ग्रस्त हो गए। हमें इस बात का अभिमान है कि भारतीय जनता पार्टी देश का एकमात्र ऐसा दल है जहां निर्णय प्रक्रिया सामूहिक है, जहां कार्यकर्ता बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक कार्यकर्ता होता है, चुनाव होते हैं और सामूहिक निर्णय प्रक्रिया है। चाहे दिल्ली में केंद्र में संसदीय बोर्ड हो या प्रदेश में पदाधिकारी बैठक से लेकर के बाकी सब मिलजुल कर निर्णय होते हैं। लेकिन जब आज हम काला दिवस मना रहे हैं, लोकतंत्र देश में स्थापित हो, उसकी जड़ें गहरी हो, इसका जब हम संकल्प ले रहे हैं, ऐसे जो राजनीतिक दल जो वंशवाद, परिवारवाद, असहिष्णुता के शिकार बने हैं, आज उन पर भी बात करने की आवश्यकता है। किसान का आवाज बनकर जब भारतीय जनता पार्टी कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक खेत और खलिहान में जाकर किसान का आवाज बनते थे, यह असहिष्णु सरकार झूठे मुकदमे करती है। पड़ोसी राज्य बंगाल में हम देखते हैं किस प्रकार लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। केवल वैचारिक असहिष्णुता के कारण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर अत्याचार ढाए जा रहे हैं। ये कांग्रेसी मानसिकता का है, तानाशाही मानसिकता का द्योतक है। इसलिए आज इस आपातकाल के 47वीं वर्षगांठ पर, बरसी पर, जो देश आजाद भारत का सबसे काला दिन था 25 जून, हम संकल्प लेकर यहां से चले कि भारतीय जनता पार्टी जो हम लोकतंत्र के प्रति पूरी आस्था रखते हैं, हम इस देश में लोकतंत्र की जड़ों को और गहरी करेंगे। लोकतंत्र के ऊपर किसी प्रकार का अगर हमला होता है, हम उसका प्रतिरोध करेंगे और देश में तानाशाही मानसिकता, तानाशाही प्रवृत्ति के खिलाफ एक वातावरण बनाएंगे। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं फिर से एक बार जो
आदरणीय दीपक प्रकाश सिंह, भारतीय जनता पार्टी नेता रांची के लोकप्रिय विधायक आदरणीय सीपी सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय सूर्यमणि सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय दिनेशानंद गोस्वामी जी और यहाँ उपस्थित आप सभी वरिष्ठ। रात जब समय पर खाना खाते हैं तब भूख क्या होती है इसका पता नहीं होता है। वैसे ही सामान्य जीवन लोकतंत्र के अधिकारों की क्या मजा है वो तो तब पता चलता है जब कोई लोकतंत्र के अधिकार को छीन लेता है। आपातकाल में देश के हर नागरिक को लगने लगा था जो उसका कुछ छीन लिया गया है। जिसका उसने जीवन में कभी उपयोग नहीं किया था वो भी अगर छीन गया है तो उसका एक दर्द उसके दिल में था। और इसलिए नहीं था कि भारतीय संविधान ने कुछ व्यवस्थाएं की हैं जिसके कारण लोकतंत्र पनपा है। समाज व्यवस्था को चलाने के लिए संविधान की जरूरत होती है, कायदे कानून नियमों की आवश्यकता होती है, अधिकार और कर्तव्य की भी बात होती है। लेकिन भारत गर्व के साथ कह सकता है कि हमारे लिए कानून नियमों से परे अभी रुक भी उसको मना किया प्रदीप जी अभी मत डिस्प्ले करने के लिए, बाद में इसके बाद काम अच्छा से मेरा भारत हमारा भारत जैसे जैसे पहले विवेकानंद जी का था सबको इसीलिए भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर के अध्यक्ष के गुप्ता जी से आग्रह है कि वो मंच पे आए। नेता विधायक दल आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को अंग वस्त्र और पुस्तक देकर सम्मानित करें। अब मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि वो
आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो डॉक्टर सूर्यमणि सिंह जी को अंग वस्त्र एवं पुस्तक देकर सम्मानित करें। पार्टी के रांची महानगर के पूर्व जिला अध्यक्ष और वर्तमान में लोहरदगा के प्रभारी श्री मनोज मिश्रा जी से आग्रह है कि वो मंच पर आए और हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और आज के कार्यक्रम के पूरे प्रदेश भर में संयोजन करने वाले आदरणीय दिनेशानंद गोस्वामी जी को अंग वस्त्र एवं पुस्तक देकर सम्मानित करें। प्रदीप जी पांडे जी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के पूर्व सांसद। बड़े सौभाग्य की बात है कि पिछले 50 साल के बाद 1975 में 47 साल के बाद हम लोगों को प्रदेश भाजपा की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है। बड़े भाग्य रांची महानगर के महामंत्री वरुण साहू जी का स्वागत किया जाए। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के प्रवक्ता अमित सिंह जी से आग्रह है कि वो सामने आए और श्री प्रशांत पांडे जी को अंग वस्त्र देकर रांची महानगर के जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह पटेल जी से आग्रह है वो श्री लक्ष्मी चरण पुराण जी को अंग वस्त्र देकर सम्मानित करें।